दरअसल क्या खेल है कि मनीष सिसोदिया को दरअसल इसीलिए लिया जाया गया क्योंकि उनको पता है कि भाई ये काम कर लेंगे तो एमसीडी में इतनी करारी हार हुई है। किस लिए हुई? क्योंकि भाई बीजेपी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। तो दरअसल यही वजह है कि आज जो लोग काम किया जा रहा है उसी को तोड़ दो। पहले शीला दीक्षित के वक्त में कितना अच्छा दिल्ली में काम काज हो रहा था, वो खत्म हो गई। उसके बाद कांग्रेस को ही खत्म कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, इसको भी। क्या शराब घोटाले के बाद अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है? जी हाँ, क्योंकि अभी तक तलवार लटक रही थी सत्येंद्र जैन पर। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का मसाज करवाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ, उस पर तमाम तरीके की सियासत हुई। सत्ता पक्ष ने आड़े हाथों आम आदमी पार्टी को लिया, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को लिया। लेकिन क्या वाकई जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के पीए से पूछताछ हुई, मनीष सिसोदिया से पूछताछ, और क्या अब तमाम कई बड़े सबूत हाथ लगने वाले हैं सरकारी एजेंसियों के, और मौजूदा समय के अंदर क्या मुश्किलें अब आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है? हालांकि आम आदमी पार्टी में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के बीच जो सन्नाटा पसरा हुआ है, ये तूफान से पहले की खामोशी है। या तो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को जैसे तैसे करके बाहर निकाल लेगी, या फिर लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के पसीने छूटने वाले हैं। क्योंकि गर्मी का जो मौसम शुरू हुआ है, इस मौसम में अरविंद केजरीवाल के पसीने निकलने लाजमी भी हैं, क्योंकि मामला अब धीरे धीरे उन तक पहुंच रहा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव, मुद्दा है मनीष सिसोदिया। और क्या वाकई आज के वक्त में जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां काम कर रही, चाहे ईडी की बात कर ले, चाहे सीबीआई की बात कर ले, एनसीबी की बात कर ले, जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या वाकई ये धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही हैं? और क्या जो अब कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया, ये तो छोटी मछलियां हैं, असली मछली या फिर बड़े जो राजा हैं वो तो अरविंद केजरीवाल हैं। उनके इशारे पर सारा काम हुआ है। अभी तक तो आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिला था कि भाई तमाम छापे मारे भी गए थे, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, उनके यहाँ पर, या फिर मनीष सिसोदिया के यहाँ पर कुछ मिला नहीं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया को इस्तीफा भी देना पड़ गया। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया इन दिनों डरे डरे ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे खास सहयोगी जुड़ेंगे, ऋतिक मेरे साथ जुड़े हुए। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि मनीष सिसोदिया जो पहले काफ़ी हंसा करते थे कि भाई आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे पास कुछ नहीं है, आप पुश्तैनी गाँव चले गए, आपने दफ्तर में छापा मार दिया, आपने घर में छापा मारा, आपने बैंक की तिजोरी चेक की, कुछ नहीं मिला। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि रिमांड भी बढ़ाई जा रही है और बेल भी नहीं हो पा रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो पहले हंसते थे, अब मुस्कुराकर बात नहीं करते, अब चेहरे पर डर है। तो क्या वाकई बुरे फंस गए और अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है? देखिए, अभी आपने एक तस्वीर दिखाई, जिस तस्वीर में दो तस्वीरें लगी थी आमने सामने, एक सत्येंद्र जैन की और एक यहाँ पर मनीष सिसोदिया की। दोनों तस्वीरों पे जो कैप वो लगाए थे, उस कैप पर भी कहीं ना कहीं कुछ लिखा था, घोटालेबाज यहाँ पर लिखा हुआ नजर आया था। अभी आपने अपनी प्रस्तावना में जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल तो ये दावा ठोकते हैं कि 1947 के बाद अगर कोई पार्टी है ईमानदार पार्टी, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और इसी बात पर अड़े हुए अरविंद केजरीवाल नजर भी आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यही बात कह रहे हैं कि हमारे जो दो बड़े सबसे अच्छे नेता थे, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को जो है ठीक तरीके से चलाने का प्रयास किया, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, आज ऐसे नेताओं को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे आप 2 घंटे के लिए जो है ये कमान सौंप दीजिए, आप 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी तमाम लोगों को हमारे पास सौंप दीजिए, मैं 2 घंटे के अंदर यहाँ पर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और अडानी
अंबानी को जेल में डाल दूंगा। ये संजय सिंह के जो है बात है। संजय सिंह ये बात भी कह रहे हैं कि यहाँ पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि आप लगातार देख सकते हैं 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है और बीजेपी की बी पार्टी इनको बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने का प्रयास तो किया ही जा रहा है। साथ में जो अरविंद केजरीवाल दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ तानाशाही चल रही है, वो भी हकीकत के रूप में नजर आ रही है। जी ऋतिक, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि मेयर चुनाव जो आम आदमी पार्टी जीती उसके बाद से बीजेपी और ज्यादा बौखला गई और ऐसा लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे ना निकल जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है। क्या ये एक डर है बीजेपी के अंदर का, और वो डर इस तरीके से दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी पार्टी हार स्वीकार नहीं करती है। हारने के बाद भी कहती है कि हम अपना मेयर बना लेंगे। पहली बात ये थी कि दिल्ली में जिसके पार्षद ज़्यादा होंगे उसका मेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पर नियम बदल जाता है, कानून बदल जाता है, कहते हैं कि मेयर का भी चुनाव होगा। मेयर के चुनाव के लिए पार्षद पहुँचते हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी पार्टी के हाथापाई होती है, किस तरीके से बोटल्स मारी जाती हैं, माइक तोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद चुनाव टल जाते हैं, फिर दोबारा चुनाव होता है, शैली ओबराय जो है आपकी मेयर बन जाती है दिल्ली की। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पोस्टर अभियान निकाला गया था, बैनर अभियान निकाला गया था कि आम आदमी पार्टी ने तानाशाही की सदन के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो डर है वो डर इसलिए है क्योंकि दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी फेल साबित नजर आई है। आप एमसीडी हार जाते हैं, आप विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, आप पंजाब हार जाते हैं। तो हर जगह अगर कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी से हुआ है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये डर है कि यहाँ पर विपक्ष महागठबंधन ना करके हार ना जाए, इस वजह से। जी देखिए, हमारे सहयोगी ने बहुत बारीकी से बताया कि आखिरकार डर का माहौल सबसे ज्यादा देखने को मिला, और डर बीजेपी के अंदर ज्यादा इसलिए क्योंकि विपक्ष मजबूत हो रहा है। आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा मेरा कि भाई एक और जहां 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस साल के अंत में कई राज्यों में चुनाव नज़दीक हैं, और ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी पर इतना बड़ा शिकंजा कसा जाना और ये आना कि भाई सिसोदिया के बाद अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का, क्या एक बड़ी तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, सरकारी एजेंसियां कर रही हैं? देखिए, शुक्रिया राहुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी के पास 2014 के बाद से कोई काम करने को रहा ही नहीं है। अगर आप देखें तो पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को किस तरीके से ईडी ने परेशान किया वो हम सबके सामने है। फिर उसके बाद इस आर में आम आदमी पार्टी भी है, और जितने भी छोटे छोटे दल हैं या फिर जिस राज्य में किसी की क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अगर आप झारखंड जाते हैं तो उधर देख लीजिए हेमंत सोरेन है, और उसी के बगल में जब हम बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार, लालू और राबड़ी का चक्कर तो चल ही रहा। इससे यही समझ में आया कि देखिए, मोदी जी अगर कोई काम किए होते तो उस पर डिस्कशन करते। चुनाव का वक्त है, बोलने के लिए उसके रहा नहीं जाता, और जब कुछ हुआ नहीं तो जाके स्टेडियम में जाके घूम के चले आते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ईडी सीबीआई पे जो आरोप लगे वो बिल्कुल सही हैं। वो मनमानी कर रही, तानाशाही रवैया अपनाने के तहत आज तमाम लोगों को परेशान कर रहा है। आज देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ये बड़ी बात नहीं है। आज देश में लोगों को आदत सा हो गया है, और आदत सा ये हो गया कि भैया ये तो आम हो गया है, लोग करते रहेंगे, बस हंस खेल कर हटा दे। लेकिन दरअसल इससे लोगों को ही नुकसान है, क्योंकि इस आर में जो मेन मुद्दे हैं उस मुद्दे पर ही बात नहीं हो पा रहा। आज देखिए, एलपी अभी होली से हम लोग गुजर कर आए हैं, 50 रुपये एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। अब बताइए, इसका जवाब देगा कौन? मोदी सरकार ही देगी ना। लेकिन दरअसल ऐसा नैरेटिव भी बता दो ताकि उस पर बात ही ना हो। हर जगह ईडी सीबीआई चलता रहेगा। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि कल संजय, आज देखिए ईडी ने कोर्ट में संजय सिंह का नाम भी लिया है। मतलब संजय जी कब गिरफ्तार हो जाएंगे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, केजरीवाल भी कब गिरफ्तार हो जाएंगे कोई कहना नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ यही बच गया है कि विपक्ष को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। तो देखिए, विपक्ष पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। लेकिन आशिफ साहब, एक सवाल ये भी है कि मनीष सिसोदिया क्या इतने बड़े अपराधी हैं कि तिहाड़ जेल में ऐसे कुख्यात अपराधी या कुख्यात गैंगस्टर के बीच में उन्हें रखा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही कि भाई मनीष सिसोदिया का हो सकता है एनकाउंटर करवा दे या वहीं पर उन्हें मारने की साजिश रची जाए? अपने राहुल सर, हम लोगों ने हाथरस मामला और दिल्ली दंगे में भी देखे कि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। जामिया कांड में भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और कोर्ट ने यही दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी कि कोई सबूत ही नहीं पेश कर पाए। लेकिन सालों साल लोगों के बर्बाद हो गए जेल में, और यही काम ये कर रही है। इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है आज न कल सिसोदिया बाहर आएंगे ही, और बाद में फिर कोर्ट जो है कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई को फटकार लगाएगी। लेकिन इससे उनको फर्क पड़ता कहाँ है? दरअसल क्या खेल है कि मनीष सिसोदिया को दरअसल इसीलिए लिया जाया गया क्योंकि उनको पता है कि भाई ये काम कर लेंगे तो
एमसीडी में इतनी करारी हार हुई है, किस लिए हुई? क्योंकि भाई बीजेपी आम आदमी पार्टी काम कर रही है। तो दरअसल यही वजह है कि आज जो लोग काम किया जा रहा है उसी को तोड़ दो। पहले शीला दीक्षित के वक्त में कितना अच्छा दिल्ली में कामकाज हो रहा था, वो खत्म हो गई। उसके बाद कांग्रेस को ही खत्म कर दिया गया। अब आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, इसको भी खत्म कर दो। अब देखिए आखिर में अगर ये बात बोले, कर्नाटक में 40 लाख रुपए बीजेपी के एमएलए के बेटा पकड़ा रहे हैं और 8 करोड़ के पकड़ा रहे हैं भैया, वहां ईडी सीबीआई चलेगा। तो ईडी सीबीआई पे सवाल नहीं है, सवाल मोदी सरकार पे है, इसलिए क्योंकि उनके इशारे पे नाच रही है। तो उसका जवाब कम से कम मोदी सरकार दे दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर आपका। और देखिए हमारे दोनों सहयोगी ने बहुत बारीकी से बताया, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ईडी, एनसीबी, सीबीआई ये केवल विपक्षी पार्टियों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रहते आंगनबाड़ी का घोटाला हो जाता है। गोवा में हमने देखा स्मृति ईरानी की बेटी जोयस ईरानी, जिनका इनलीगल तरीके से बार चल रहा था, उस पर आप काम नहीं करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि भाजपा के अंदर ही, जी हाँ, तमाम मंत्री, देखिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ अडानी के जरिए। गौतम अडानी देश के जाने माने बिजनेसमैन, और जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे पीएनबी हो, एसबीआई हो, एलआईसी हो, तमाम पैसा जो बैंकों का था वो अडानी के हाथ में दिया गया। यानी कि सरकार करे तो ठीक है, और विपक्ष अगर जनता की सेवा करना चाहे तो सरकार को दिक्कत हो जाती है। अब देखना होगा कि सरकार का जो बड़ा प्लान है अरविंद केजरीवाल को घेरने का, क्या वो कामयाब हो पाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।